बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह रुखसत और राह अजमियत। आपके जहन साफ करने के लिए मैं एक जाबिता आपके सामने पेश करता हूँ, सुनिए। शरीयत मुतहरा में ऐसे मुश्किल वक्त पर दो रास्ते बताए जाते हैं और दोनों रास्ते अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तजवीज़ करदा हैं। एक रास्ते को राह रुखसत कहा जाता है और एक राह को राह अजमियत कहा जाता है। अगर तो हालात साजगार हों, जबर व बर्बरियत, कुफ्र, जुल्म और बातिल व तागूत का सफाया आसानी से किया जा सकता हो, उन हालात में हर छोटे बड़े पर, हर कलमा गो पर उस जुल्म के खिलाफ मैदान कारजार में निकल आना फर्ज और वाजिब हो जाता है। फिर किसी शख्स के लिए सिवाय किसी शरई मजबूरी के कोई अजर काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन हालात जब नासाजगार हों, जमीयत, कुव्वत, असलहा और भारी फौज साथ ना हो और बातिल ज़्यादा मजबूत हो, ताकतवर हो, कवी तर हो, ऐसे हालात में बातिल को ख़त्म करने या हटा देने की सूरत ज़ाहिरन नज़र न आती हो, तो उन नासाजगार हालात में दो रास्ते शरीयत ने उम्मत को अता किए हैं। वो लोग जो हालात की नासाजगारी को देखें, उन्हें इजाज़त है कि वो रुखसत पर अमल करेंगे, गोसाए नसीन हो जाएं, जबकि चुपके से लुगत मलामत करते रहें, दिल से बोला जाने लेकिन मसलहे कशमकश के लिए मैदान में न आए, बेशक अलग थलग एक जगह गोसा नशीनी की ज़िंदगी बसर करें। यह राह रुखसत है और हर दौर में अक्सरियत रुखसत पर अमल कर रही है और राह रुखसत की राह पर अमल करना शरीयत में ना नाजायज़ है, ना हराम है और ना अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर इज़्तिरारी हालत में रुखसत की इजाज़त दे रखी है। लेकिन अगर सब के सब लोग बिला इस्तिस्ना ऐसे हालात में रुखसत पर ही अमल करना शुरू कर दें, तो फिर जुल्म, कुफ्र और तागूत को ख़त्म करने के लिए हालात कभी भी साजगार नहीं हो सकते। इसलिए बावजूद रुखसत के कुछ लोग राह अजमियत पर भी चलने वाले होते हैं। वह हालात की साजगारी और नासाजगारी को नहीं देखते, वह फौज और लश्कर को भारी अक्सरियत पर नहीं नज़र डालते, वह मसला कशमकश में नाकामी और कामयाबी के अंजाम पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उस अमल पर मरकूज होती है कि हम अपने तन को, अपने मन को अल्लाह के दीन के बचाने के लिए कैसे कुर्बान करें। शायद तन मन लगी होती ये आग ही आइंदा नस्लों के अंधेरे दूर कर दे। वो अपने खून से पूरे दीन की आबियारी करने को ही दीन के अहिया और तहफ़्फ़ुज़ का बाइस समझते हैं। वह हालात की नासाजगारी से बेखबर और लाताल्लुकी रहते हुए इज़्तिरारी हालात में भी अपनी जान पर खेल जाते हैं और सरबकफ होकर मैदान कारजार में उतरते हैं। वह अपनी शान के लायक और अपने मकाम के मुनासिबत इस इक़दाम को फ़र्ज समझते हैं। जिस तरह हर शख्स राह रुखसत पर अमल नहीं कर सकता, इसी तरह राह अजमियत पर भी चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इक़दाम इसलिए किया था कि उनके रग व रेशे में अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खून गर्दिश कर रहा था। हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में परवरिश पाई थी। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर सवारी की थी। हुजूर की ज़बान को चूसा था। वह अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद और खानवादे नबूवत के चश्मो चराग थे। इसलिए जो एहसास से जिया नहीं था वो किसी को नहीं हो सकता था।
वो बनाए ला इलाह थे, इसलिए जाहिर है राह अजमियत पर अमल करने की इज्जत उस दौर में आपके सिवा और किसी नसीब हो सकती थी। और फिर यह बात भी जहन नसीब फरमा ले कि जो लोग राह रुखसत पर अमल करते हैं वो भी हक को बजानिब होते हैं। किसी शख्स को हक नहीं पहुंचा कि उन्हें मतऊन करे और बुरा भला कहे, इसलिए कि उन्हें हक दिया गया है कि राह रुखसत इख्तियार करें। अलबत्ता ऐसे लोगों को कोई शख्स अपना उसवा और रहनुमा नहीं बनाता। अहले अजमियत और इसाक उनकी राह पर चलते हैं। जो लोग अपने गले कटवाते हैं और अपने खून से होली खेलते हैं और कुर्बानियाँ देते हैं, वो राह अजमियत पर चलकर क़यामत तक एक उसवे हयात दे जाते हैं। दीन को जिंदा करने के लिए एक साहिरा कायम कर देते हैं। दीनी इक़्तिदार को मिटने से बचाने के लिए और फिर से बहाल करने के लिए एक ज़ाब्ता-ए हयात दे जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इक़्तिदार को कौन जाहिली हालात की नासाजगारी की बिना पर माअज़ल्लाह खुरूज और बगावत का इल्ज़ाम दिया है, ना तो दीन के रूह और तालीम से वाकिफ़ हैं और न ही शरीयत इस्लामिया के अहिया के तकाज़ों से वाकिफ़ हैं और न ही उस अमर की खबर रखते हैं कि इस्लाम की कदरें मिट रही हैं तो उन्हें जिंदा करने के लिए खून की बाजी किस तरह लगाई जाती है। और शायद वो भी नहीं जानते कि उस वक्त यजीद का तख्त पर बैठना इस्लाम की तारीख को किस रुख पर डाल रहा था। और अगर एक हुसैन अलैहिस्सलाम भी मैदान कारजार में इल्म हक बुलंद करने के लिए न निकलता और ये बेहतरीन भी अपने खून का नजराना देने के लिए न निकलते, तो आज इस्लाम की जो मता जमहूरी कुदरतों की सूरत में, आज़ादी की सूरत में, इज्जत और जाहो शौकत की सूरत में, इस्लाम की शरीयत के नफाज की सूरत में जिस माल में भी नज़र आ रही है, वह शायद उसका नज़ारा कहीं और दिखाई ना देता। इस्लाम की पूरी तारीख उम्मत मुस्तफ़वी मरहून मिन्नत है। हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली के खून के कतरे की और खानवादे रसूल की उस अजीम कुर्बानी की जिसने रुखसत को छोड़कर अपने तन को माचिस की तरह जला लिया और उम्र भर के लिए उस जमाने की तारीकियों और अंधेरों को उजाले में बदल दिया। यही वजह है कि आज 1400 बरस बीत गए। रुखसत की राह पर चलने वाले हजारों थे, लेकिन अजमियत की राह पर चलने वाले बेहतर थे, जिनके कायद हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम थे। जो 2 सदियाँ बीत गईं, वह नया जब भी नाम लेती हैं, बतौर नमूना के वह हुसैन इब्ने अलैहिस्सलाम का नाम लेती है।